अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गरूर जो राफेल था वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें बहुत बड़े घपले और बहुत बड़ी जो चोरियां हैं मोदी की, वो पकड़े जाने का खदशा है। हिंदुस्तान का जो गरूर, जिसको हिंदुस्तान लेकर ये समझता था कि शायद उन्होंने पूरी दुनिया की जो फ़िज़ा है उस पर अपना तसल्लुत कायम कर दिया है। इस तरह की कुछ सूरत हाल है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। उस पर बात करेंगे। एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। जिस राफेल को लेकर वो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे कि ये JF-17 को बहुत पीछे छोड़ जाएगा और ये चाइना को बहुत पीछे छोड़ जाएगा और चाइना को जो है वो ये मार दे देगा फ़िज़ा में। राफेल को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से जो इतना एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया था, आज उसका इख्तिताम हो रहा है। क्या राफेल की जो डील है वो ख़तरे में पड़ गई है, और क्या उसका अगर ऑडिट हो जाता है तो उसमें कितनी बड़ी जो है वो तबाही आ सकती है मोदी गवर्नमेंट के लिए। इसके पीछे छुपी कहानी है क्या? क्यों जो इस वक्त हिंदुस्तान की एयरफोर्स है वो एक तबाही के धाने पे खड़ी कर दी है। सिर्फ 5 राफेल उनके पास अभी पहुंचे हैं, मज़ीद 31 अभी आने हैं, लेकिन उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। वो ये कहते हैं कि हमसे ये नहीं संभाले जाते। कितना बड़ा लॉस है हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसके लिए, पूरी इंडिया की जो मीशत है उसके लिए। एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये राफेल जो है, जिसने हिंदुस्तान की एयरफोर्स को मजबूत करना था, बजाय मजबूत करने के इसने कमज़ोर तर कर दिया है। उसके मुताबिक तकरीबन 99 अरब रुपए जो है वो सालाना इसकी जो मेंटेनेंस है, इसकी जो डेली मेंटेनेंस है उस पर खर्चाना है, इसकी ओवरहालिंग पे खर्चाना है। और ये जो माहिरीन है वो ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो है जो JF-17 है वो उसकी जो एक्सपेंसेस आते हैं एनुअली वो तकरीबन 50% कम है राफेल से। और राफेल के जो 3-4 बड़े मसाइल उसमें हाईलाइट किए गए उसमें यह कि इसके जो डेली मेंटेनेंस है, इसकी जो लॉजिस्टिक है, इसकी जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो कौमी ख़जाने पे, हिंदुस्तान की कौमी ख़जाने पे एक बोझ बन गए। और जब 36 राफेल आ जाएंगे तो ये बोझ शायद हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल संभाल नहीं सकेगी। चूँकि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हिंदुस्तान का सारा इंहिसार, जितना भी उनका फ़िज़ा में जिस तरह से वो एक बड़ी बड़ी भड़कें मारते हैं, उनका इंहिसार सिर्फ और सिर्फ राफेल पे रह गया है। चूँकि अगले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर उनके जितने भी दूसरे तैयारे हैं, जिसमें तेजा है, जिसमें मिग है जिसको हमने गिराया था, वो सब के सब जो है वो फारिग हो जाएंगे। वो उनको एक तरफ कर दिया जाएगा और जो लड़ने के काबिल या फ़िज़ा में उड़ने के काबिल रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यही 5, या अगर वो बाकी 31 भी आ जाते हैं तो ये टोटल उनके पास 36 राफेल होंगे। सितम यह है कि ये जो राफेल हैं इनकी मेंटेनेंस करने के लिए भी जो इंजीनियर्स आएंगे वो भी फ्रांस से आएंगे। उस वक्त तक शायद हम कितने अभिनंदन जो है वो पकड़ चुके होंगे। इस वक्त हिंदुस्तान की एक कंपनी ने, ऑडिट जनरल ने जो है वो इसका ऑडिट करना था, उसके मुताबिक तकरीबन उन्होंने तकरीबन 20 से 32 मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनका ऑडिट करना था। लेकिन मोदी ने जो है वो उसको मना किया, उस ऑडिट को रोक दिया है। वजारत दफ़ा जो है वो बिल्कुल अपने फिगर्स या अपना डेटा देने के हवाले से जो है वो मुकर गई है। उन्होंने उनको कोई किसी किस्म का कोई डेटा नहीं दिया। चूँकि इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि इस वक्त जो 36 जहाज़ जो राफेल है इस डील के तहत वो तकरीबन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को 59,000 करोड़ रुपए के पड़े। यानी कि 59,000 करोड़ का ये मतलब है कि हर जहाज़ इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको तकरीबन जो है वो 1670 करोड़ का पड़ा। जबकि जो ये कहा ये जा रहा है कि अगर इस डील में करप्शन ना होती, जिस पे आपको पता है कोई अंबानी जो है वो उनकी जो करप्शन थी इस पे बहुत ज़्यादा खबरें आई थी हिंदुस्तान की तरफ से, मोदी पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए थे कि ये जो जहाज़ था हिंदुस्तान को तकरीबन 520 करोड़ रुपए का पड़ना था, लेकिन मोदी की जो है वो चोरी हुई है। इसमें बड़े पैमाने पे जो चोरी हुई है, और ये एक जहाज़ की कीमत है ये तकरीबन 1670 करोड़ रुपए पे जाके पहुंची है। यानी कि हिंदुस्तान को टोटल 36 से 60 या 65 माह के दौरान ये तकरीबन उनको 36 जहाज़ मिलने हैं। और जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हिंदुस्तान का इस फ्रांस की इस कंपनी के साथ, उसमें यह था कि 136 जहाज़ों की डील थी, जिसमें पहले कुछ जहाज़ जो है वो फ्रांस में बनने थे और बाकी सारे के सारे
हिंदुस्तान के अंदर तैयार होने थे, लेकिन मोदी चूंकि वहाँ गए और ये सारी डील जो है वो उनको उनके गले पड़ गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान ये 36 जहाज़ ले लेता है तो ये हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए जो है वो बहुत बड़ी तबाही है, चूँकि इनका मुकाबला जो है वो J-20 से होगा, इनका मुकाबला JF-17 से होगा। JF-17 के पास ये सलाहियत है, एक तो उसका एक्सपेंसेस जो है वो बहुत कम है, या उसकी मेंटेनेंस की एक्सपेंसेस बहुत कम है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक लोकल प्रोडक्ट है। पाकिस्तान उसको जो है वो अपडेट कर सकता है। पाकिस्तान उसके अंदर वो 5th जनरेशन है, उसके अंदर जिस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान इंस्टॉल करना चाहे वो कर सकता है। पाकिस्तान को इंजीनियर कहीं से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को उसकी मेंटेनेंस करने के लिए किसी तीसरी कंपनी को जो है वो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एतबार से ये इंतहाई एक बेस्ट सिनेरियो है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी तरफ आप देखें तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है वो उस पर ये बोझ क्यों बन गया, क्योंकि इसका जो सालाना सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा है वो 99 अरब रुपए होगा। तो हिंदुस्तान को इस सारी की सारी जो मेंटेनेंस होगी इसको आउटसोर्स करना पड़ेगा। फ्रांस से कंपनीज आएंगी, वो इसको मेंटेन करेंगी, इसकी अपग्रेडिंग करेंगी, और ये जो डील है ये अगले कुछ सालों में मुकम्मल होनी है। तो उस वक्त पाकिस्तान के पास शायद J-20 मौजूद होंगे, जबकि हिंदुस्तान के पास सिर्फ 30 या 36 राफेल होंगे। उन राफेल्स को लेके वो उनके ही जो दफाई तजियाकार है वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी चूँकि सरहदें इतनी ज़्यादा हैं, आज तक हम बहुत पीछे रहे, पाकिस्तान हमसे सबकत ले गया, हमारे पास बहुत बड़ा रकबा है, उसको संभालने के लिए ये सिर्फ 36 राफेल जो है वो काफ़ी नहीं होंगे। और फिर वो लोग ये भी कहते पाए जा रहे हैं कि चूँकि राफेल जो है वो राफेल का मुकाबला अगर J-20 से होता है या इस तरह के दूसरे लेटेस्ट हथियारों से होता है तो उसमें चाइना को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो सबकत हासिल है। इसलिए ये जो गरूर था, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जब वो राफेल हथियारे आए थे तो उसके ऊपर फूल रखे जाते थे और उसके ऊपर लेमन और पता नहीं क्या क्या उनके दिफाई वजीर की तरफ से रखा गया था और उसको पूजा गया था प्रॉपर एक तरह से। तो वो सारे का सारा उनका गरूर एक तरह से जो है वो खाक में मिल रहा है। यानी कि आप यूँ समझेंगे एक ऐसी कौम जिसकी इतनी सेंस नहीं है, वो उसके जो फ्लाइंग कॉफन्स में चले जाएंगे, उसके सारे के सारे जितने भी हथियार हैं वो सिर्फ उसके पास राफेल बच जाएंगे। उसके लिए भी उसको इन्हिसार किसी दूसरी कंपनी पे करना होगा, वो उसके इंजीनियर्स पे करना होगा। जब वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आएंगे तो उसकी मेंटेनेंस करेंगे, उनको ठीक करेंगे, और तब तक आपको पता है हम पता नहीं कितने अभिनंदन होंगे, उनको चाय भी पिला चुके होंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, मोदी के लिए, उसकी गवर्नमेंट के लिए, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के अंदर से अभी आवाज़ें उठ रही हैं पहली बार के इसमें बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुई, यानी कि एक जहाज़ जो इनको 520 करोड़ में पड़ना चाहिए था वो इनको 1670 करोड़ में पड़ा हिंदुस्तान की एयरफोर्स को। ये एक बहुत बड़ा झटका है उनके लिए, जिसके तमाम ठेके जो थे इनका ऑडिट नहीं होने दिया, इसको रुकवा दिया गया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ने कोई उनको जो है वो रिकॉर्ड नहीं दिया उस ऑडिट फर्म को, और इसलिए ये हिंदुस्तान के अंदर से बड़ी जो है वो सीरियस आवाज़ें उठ रही हैं। तो ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये जो डील है ये आगे ना बढ़ सके। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।